बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 4 इसका पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं। इसमें यूनिट 4 में हमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यदि कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसा भी पूछेंगे, फाइंड द जीरो ऑफ द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालना, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालना या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तीनों चीज एक ही होती है। तो यहाँ जैसे हमारा कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हम एक्स के रूट्स जो निकालते हैं तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब हम बगैर सॉल्व करें हम ये बताते हैं इसमें कि ये इसका रूट्स होना चाहिए। तो इसकी जो मेथड है अप्रोक्सीमेशन विधि से उसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो है, कभी कभी नाम भी पूछे जाते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या मेथड हैं। तो 4th यूनिट में केवल एक इक्वेशन दी रहेगी, उसको हमें सॉल्व करना रहेगा, उसको रूट्स निकालना, उसकी एक्स के मान निकालना। उनकी मेथड है, पहली है बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि, इसको बोल्जनो मेथड भी कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी, इसके क्वेश्चंस शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ग्राफिकल मेथड, इसका नाम हम देख सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसके क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन कहते हैं इसको, ये भी एक अच्छी मेथड है इसी का। फिर है सेकंड मेथड, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड मेथड न्यूटन रॉप्सन मेथड, ये सब अलग ही टाइप की इसमें आ जाती है। इटरेशन मेथड, तो यहाँ पर हम ये 4 विधि का डिस्कशन करेंगे, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी एंड सेकंड एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड। उसके अलावा और भी मेथड है, ये इटरेशन मेथड है, ग्राफिस रूट्स स्क्वेयरिंग मेथड, हॉर्नल्स मेथड एंड बेयरस्टोन मेथड। कभी कभी नाम से पूछा जाता है कि हॉर्नल्स मेथड के से कौन सी मेथड है ये, ठीक है, कि आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड है। तो कभी कभी नाम भी पूछा जा सकता है कि इसकी एक विधि है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन सी विधियां हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बाइसेक्शन मेथड को ले रही, बहुत इजी मेथड है, आपको कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा। अब फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिए ये अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 5 स्टेज, 5 पद तक आपको द्विविभाजन विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रियल रूट, तो इसमें बहुत इजी मेथड है। देखिए इसमें जो भी हमें फंक्शंस दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको लेके चलेंगे। मैं x इक्वल टू 1 पुटअप करूंगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी वैल्यूज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव मिलना चाहिए, एक निगेटिव, तो उसके बीच में हमारा रूट्स लाई करता है। ये इसके सभी मेथड में यही रूल चलता है। तो 1 रखा मैंने, तो 1 क्यूब माइनस 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 6 मतलब निगेटिव साइन, ठीक है। एफ ऑफ 2 रखा, x इक्वल टू 2 रखने पर तो ये 2 का क्यूब मीन्स 8 माइनस 4 माइनस 5 मीन्स निगेटिव साइन। मुझे एक निगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव, तो 3 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 6 माइनस 5 मीन्स 16 मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि एक निगेटिव साइन आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। किस पर? 2 पर निगेटिव साइन और 3 पर पॉजिटिव साइन, मतलब मेरे जो रूट्स हैं, हमारी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 और 3 के बीच लाई करेंगे। ये तो पहली स्टेप हो गई कि हमारा रूट्स किसके बीच में लाई कर रहा है, क्लियर। अब हमारा अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो रूट्स का है, मतलब इसके जो इसके जो मूल है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम अपना अप्रोक्स कर रहे हैं कि ये इसके बीच में लगभग होगा, ठीक है। तो हमारे अप्रोक्सीमेशन को हम सही करते जाते हैं। तो क्या विधि रहती है? तो पहला अप्रोक्सीमेशन मैं करूंगी कि ये जो 2 + 3/2 इनका मीन मीन्स 2.5, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन हुआ। फिर एक्चुअली जो मेरा निकला कि 2.5 पर ये एक्यूरेट नहीं है, हम बहुत एक्यूरेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे सपोज 4.5x का मान, मतलब आप रॉन्ग ही हैं, जो रूट्स निकलेगा 2 और 3 के बीच ही आएगा। देखिए जैसे यहाँ 2.5, फिर मैंने क्या करा 2.5 जो मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये पॉइंट्स है, ये वैल्यू है एक्स की, इसको मैंने रखा अपने दिए हुए फंक्शन में। तो 2.5 को मैंने फंक्शन में रखा, तो 2.5 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, ये वैल्यू निकाली। इस केवल जो हमारे पॉइंट्स का फंक्शन में रखने पर केवल हमें साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, उस वैल्यू का कहीं भी यूज नहीं होता है, क्लियर। तो ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 5.625, मतलब ये एक पॉजिटिव है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पर निगेटिव साइन, 3 पर पॉजिटिव,
और इन दोनों का जो मीन है वो 2.5, 2.5 को मैंने x0 बोला है, वहाँ पर भी साइन क्या है पॉजिटिव। तो मुझे क्या करना है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये तो दोनों पॉजिटिव होना है, तो ये अब 2 कंसीडर करूंगी और 2.5। क्लियर, बस पॉइंट्स मेरे चेंज होते जाएंगे, किस तरह से चेंज हो रहे हैं आप दिख रहा होगा आपको, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारा 2 और 2.5 को कंसीडर करेंगे इन दोनों का। फिर हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन मतलब x1 निकाला, इन दोनों का मीन 2 + 2.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.25 आया। ये यहाँ पर इसको नाम दिया x1, ये वैल्यू क्या है 2.25, 2.5 और 2 के बीच है। अब 2.25 को फिर हम f(x1) मतलब उसको पॉइंट फंक्शन में रखा जो हमारे को दे रखा है, उस पर मेरा साइन आया 1.85 मतलब कैसा साइन आया पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मैंने 2.25 को 2 के बीच में लिया। देख रहा है आपको अप्रोक्सीमेशन 2.5 से 2.25 मतलब और हमारी नज़दीक वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों के बीच में लिया तो ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन f(x1) निकाला। थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं दूसरे और एक और क्वेश्चन से जो करवाऊंगी तो और क्लियर वे में समझाऊंगी। जैसे हमारा 2 और 3 था, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इनका मीन निकाला उस पर पॉजिटिव, फिर 2 और 2.5 उस पर लिया 2.25, उस पर फंक्शंस की वैल्यू रखी थी कि पॉइंट्स तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, आपको उस पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है, फिर साइन को चेक करना है। ये पॉजिटिव आया, फिर हमने 2 और 2.5 को लिया, ये आया 2.125, उस पर वैल्यू रखी तो पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर उन दोनों का मीन निकाला तो आया 2.0625, 2.0625 को फिर हमने फंक्शन पर रखा तो निगेटिव आया। अब ये देखिए निगेटिव, अब ये 2 को लेंगे तो दो, ये भी निगेटिव 2 पर भी निगेटिव, तो 2 निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक निगेटिव पॉजिटिव। तो अब हम जो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे वो लेंगे x3 और x2, ये हमारा मेथड रहेगी। अब जैसे हम चलते हैं तो x2 मतलब 2 इसको लिया हमने 2.25 और 2 को लिया, तो ये आया 2.125, फंक्शंस की वैल्यू रखी तो ये फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा 2 पर निगेटिव है और इस पर पॉजिटिव, तो फिर हमने कंसिडर करा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन 2 एंड 2.125, फिर इसका मीन निकाला, ये पॉइंट्स आया x3 की वैल्यू कहाँ रखी हमने फंक्शन में, यहाँ पर आया निगेटिव साइन, ठीक है। तो निगेटिव साइन मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला साइन क्या है पॉजिटिव, तो अब हम करेंगे x3 और x2 को कंसिडर, ठीक है। अपोजिट साइन होने चाहिए, अभी तक हम जो कर रहे थे सब में पॉजिटिव मिल रहा था तो हम 2 को ही कंसिडर कर रहे थे। अब चूंकि यहाँ पर x2 पर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तब हमारे जो पॉइंट्स होंगे, जो हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन होगा x2 और x3 के बीच में हमारा रियल रूट्स लाई करेगा, तो x4 हो जाएगा x2 + x3/2 मीन्स 2.0, ये हमारी रूट्स की वैल्यू आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना, आपको क्लियर हो गया होगा, हमें मीन निकालते मतलब एक पहले हमने रखा उस पर एक निगेटिव पॉजिटिव, वो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम स्टार्ट कर देंगे, तो वो होगा हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, क्या नाम दिया था उसको हमने, आपके x0, आपके हम चाहे तो उसको x1 नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम दें, तो वो अप्रोक्सीमेशन दोनों का मीन, फिर उस पॉइंट्स को फंक्शन में रखा, साइन चेक करेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव को कंसीडर करते जाना है। तो हम मतलब देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है ये इस साइड बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आके x2 और x3 के बीच में हमारी फंक्शंस की, हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारा जो इक्वेशन है उसका रूट्स इनके बीच में ये लगभग आया है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा है, ये बहुत अच्छी मेथड होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड कंप्यूट द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है हमें x³ - x - 1 एंड लाइक बिटवीन 1 एंड 2, कभी नहीं भी दिया है पॉइंट्स तो हमें निकालना आना चाहिए। देखिए जैसे 1 रखेंगे तो 1 पर आपका साइन निगेटिव आ रहा है और 2 पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो मैं क्लियर कर सकती हूँ मेरा जो रूट्स है वो इक्वेशन का जो रूट्स है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ x0 मीन्स 1 + 2/2 मतलब 3/2 मीन्स 1.5, हाँ ठीक है, ये x0। अब ये 3/2 जो 1.5 जो वैल्यू है उसको हम कहाँ रख देंगे, इस पे रखेंगे, साइन चेक करेंगे, साइन चेक करा तो कैसा साइन आया है पॉजिटिव, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव और इस पर भी क्या आ रहा था हमारा साइन 1 पे निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 3/2 पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो एक निगेटिव पॉजिटिव, तो अब हमारा जो रूट्स है वो 1 और 1, 3/2 मीन्स 1.5, जो रूट्स अब 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा, पहले 1 और 2 के बीच में था 1.5 पर साइन क्या आ गया हमारा पॉजिटिव, तो 1 एक निगेटिव एक पॉजिटिव 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा,
तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो हम लेंगे x1 वो हो जाएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.25। क्लियर। अब 1.25 की फंक्शंस पर वैल्यू रखी, इसका केवल फंक्शंस पर इस पॉइंट्स को फंक्शन पे रखना उसका कहीं यूज नहीं है, केवल हम साइन चेक करते हैं कि वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। ये आया आपका निगेटिव साइन। क्लियर। अब निगेटिव आया x1 पर निगेटिव और हम चेक करेंगे x0 पर हमारा फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। तो अब जो हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा वो x0 और x1 के बीच। x0 की वैल्यू क्या थी हमारी, x0 है 1.5 और x1 क्या है 1.25। तो जो हमारा रूट्स लाए बिटवीन 1.25 एंड 1.5। क्लियर। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव हमें लेना है। तो ये उसकी टेबल बनाई हुई है, किस तरह से बनेगी टेबल देखिए इसको। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मैंने करा है तो वो इस तरह से निकला ये वहाँ। तो कैसी टेबल बनेगी हमारी, यहाँ पर x3 हमने निकाल लिया 1.375। देखिए यहाँ पर x1 पर हमारा साइन क्या था, निगेटिव। ठीक है। और x2 पर क्या था, पॉजिटिव। ये हमने देखा था x1 पर था हमारा साइन निगेटिव एंड f(x2) पर हमारा साइन था पॉजिटिव। f(x2) पर साइन हमारा था पॉजिटिव। क्लियर। इसको आप निकाल लेंगे x2 पर वैल्यू, मतलब इस पर वैल्यू रख के देखेंगे तो यहाँ पर आपका f(x2) की वैल्यू साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपको पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने f(x1) पर क्या साइन था, निगेटिव। तो जो मैंने x3 लिया उसमें x1 और x2 को का मीन लिया तो ये वैल्यू आई। अब आप क्या करेंगे, इसको बाद में रखेंगे, पहले हम इसको बनाएंगे। तो x3 मीन्स ये रहा, इसको आपने फंक्शन में रखा f(x3), इसको साइन चेक करा निगेटिव। क्लियर। तो अब जो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन होगा वो x2 और x3 के बीच में होगा, क्योंकि x2 पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है। तो इन x2 और x3 का मीन ये आ जाएगा आपका। इसको फिर फंक्शन में रखा, f(x4) निकाला। ठीक है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट्स को ये यहाँ रखा, कैसा साइन है, पॉजिटिव। तो हमारा उसके ऊपर वाला निगेटिव है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब x3 और x4 का मीन x5 आ जाएगा। फिर f(x5) निकाला, वो क्या है आपका, पॉजिटिव। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर x5 आ रहा है पॉजिटिव, x4 आ रहा है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नहीं लेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो हम x6 निकालेंगे वो किसके बीच में करेंगे, x5 और x3 के बीच में जाएगा। ठीक है। तो x6 जो हमारा निकलेगा वो x3 और x5 का मीन। x3 मीन्स जो भी आपका हमारा जो पॉइंट्स आया ये वाला, x3 और x5 का मीन जो निकलेगा वो निकलेगा x6। तो x6 निकाला, f(x6) को चेक करा, निगेटिव। तो उसके जस्ट ऊपर वाला पॉजिटिव है, मतलब x7 जो निकलेगा वो x5 और x6 का ही मीन निकलेगा। ठीक है। तो x7 निकाला, f(x7) की वैल्यू निकाली, वो निगेटिव। अब आपको समझ में आ गया कि f(6) भी निगेटिव है, f(7) भी निगेटिव है, हमें एक निगेटिव पॉजिटिव चाहिए। तो जो x8 निकलेगा वो किसके बीच में होगा, x5 और x7। तो x5 और x7 जो पॉइंट्स हैं उनका मीन निकालेंगे तो आपका x8 निकलेगा। फिर फंक्शंस की वैल्यू निकाली x8 को रखकर, तो वो पॉजिटिव आई। ये एक पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर। तो x9 x7 और x8 का मीन निकलेगा, ये x9 निकल गया। f(x9) की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर वाला देखा दो पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो 10 में कौन कौन कंसीडर होगा, x9 और x7, उसका मीन निकालेंगे x10 में, ये वैल्यू आई। f(x10) निकाला, निगेटिव आया। अब 11 निकालेंगे तो जस्ट 10 और 9 का मीन, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव। 11 निकाली, ये पॉजिटिव आया। 12 निकालेंगे तो हमारा 11 और 10 का मीन लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आया। अब ध्यान देखिए 12 पर भी क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव, और 11 पर भी पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर जो 13 करेंगे तो 12 को यूज़ करेंगे और 10, तो x10 और x12 को यूज़ करेंगे 13 में। क्लियर। अब यहाँ पर हम लेंगे, मतलब 10 और यहाँ लिखा है मैंने ये जो पॉइंट्स है 10 और 12। फिर 14 के लिए कौन सा आएगा, 14 में f(13) मीन्स पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव, 11 भी पॉजिटिव, 10 निगेटिव। तो 10 और 13 14 के लिए, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर x14 निकाला, वो भी पॉजिटिव आया। फिर हम जब x14 के लिए जो 15 निकालेंगे तो इसमें कौन सा कंसीडर करेंगे, 14, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो 10 और 14, फिर x10 ही यूज़ होगा, ये निकाला। तो इस तरह से हम करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने डेसिमल्स के पर हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू x3 आया 1.3125, फिर 343 आया, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आता है, फिर 24, फिर 20 आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं वैल्यू हमारी फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब 325 आ रहा है, फिर 324, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1.3248 1.324 मतलब 3 डेसिमल्स के 3 डिजिट तक हमारी यहाँ पर वैल्यू सेम हो रही है, पर 7 के बाद 9 फिर 8 आ रही है, 7 आ रही है ना, हमें 5 डिजिट तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 और 17 पर ये 1.32471 एंड 1.324 दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो 1.327, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डेसिमल्स के 5 डिजिट तक उसकी सही वैल्यू निकालिए, तो इस तरह से हम इसको करते जा रहे हैं। तो बस इतने, इस मेथड में आपको यही देखना है, पॉइंट्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, उनका मीन निकालते जाना है और ये कैलकुलेट करिए।